बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री आनंद अमृत कुंड। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रवचन फरमाए थे कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों पर श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप प्रदान करने के लिए श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इन श्री आनंद अमृत कुंडों की 16 अक्टूबर सन 1990 को पावन कर कमलों से नींव रखते हुए अमृत तुल्य श्री वचनों में फरमाया। महापुरुषों की यह दुर्दरगाही मौज थी कि श्री आनंद सर के परिसर में श्री अमृत कुंडों का निर्माण किया जाए। आज उस मौज को पूर्ण करने के लिए इनकी नींव का मुहूर्त किया जा रहा है। थोड़े दिनों में ही इनका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। भाइयों भक्तानियों की ओर भी ये अतिशीघ्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इन अमृत कुंडों से लोग चरणामृत पान करके अपने तन मन के रोग दूर करेंगे। तन मन को स्वस्थ रखने वाली सबसे उत्तम और अचूक औषधि है श्री आनंदपुर दरबार की सेवा। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जो सेवा फरमा गए हैं, यह समझो कि वह सेवा गुरुमुखों के कल्याण एवं उन्नति के लिए है। सही मायनों में ये सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने का साधन है। महापुरुष समयानुसार इस धराधाम पर आकर परमार्थ भक्ति का पथ दर्शाते हैं और गुरुमुखों को सदा सदा के लिए सेवा की सच्ची दात को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाते हैं। गुरुमुख जन इस सेवा को प्राप्त करके इसमें अपना दिल लगाकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं, जो इस मानुष जन्म का लक्ष्य है। जो साधन बने हुए हैं, गुरुमुख जन इससे पूरा लाभ उठाते हैं। आप स्वयं इन अमृत कुंडों के निर्माण के समय यहाँ आकर विराजमान होते। साथ में कुछ महात्मा जन व भक्त जन भी आते। आप प्राय महापुरुषों के उपकारों का वर्णन करते हुए भाव विभोर हो जाते। इस महान स्थान की महिमा का गायन करते हुए इसकी रूपरेखा एवं भव्य भवन का चित्र सबके सम्मुख प्रकट करते। श्री चरणों में खड़े हुए महात्मा जन आश्चर्यचकित होकर यही कहते कि सचमुच धुरधाम के वासी धुर के संदेश को लेकर अवतार धारण करते हैं, परंतु सदैव इस रहस्य को गुप्त रखते हैं। उस समय श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी ने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु, इन अमृत कुंडों का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो गया है। अब इनका चरणामृत पान करवाकर शुभ मुहूर्त निज कर कमलों से करने की कृपा करें। श्री प्रभु जी ने आपकी ओर संकेत करते हुए गहन भाव से फरमाया, शुभ मुहूर्त के इस कार्य को समय आने पर आप स्वयं पूर्ण कर लेना। त्रिकालदर्शी महापुरुषों के रहस्य गुप्त रूप से भविष्य निधि बनकर रह जाते हैं। ज्योतिर्मय उपासना स्थल को भव्य रूप प्रदान करने के साथ साथ आपने श्री मंदिर परिसर के सारे फर्श पर संगमरमर लगवाया। दिवाकर और सुधाकर भी अपने अपने समय पर उदय होकर इस स्थान को निर्मल ज्योत्सना से परिपूर्ण कर अपने भाग्य मनाते हैं। सारांश यह है कि ये सब स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद अमृत कुंड, जो कि श्री आनंद सर के अंतर्गत है, ये सब ज्योतिर्मय उपासना स्थल है। श्री आनंद सर इन स्थानों की सीमा बना हुआ है। अपनी लहरों से प्रमुदित कर श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु प्रेमी जन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग तथा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का सच्चा लाभ उठाते हैं। महान कृति।
अमर ज्योति ग्रंथ। करुणा के आगार प्रभुवर श्री पंचम युग सम्राट श्री परमहंस अद्वैत मत का गौरव करें विराट। श्री परमहंस विभूतियों का जीवन चरित महान, युग युगांतर चौकुंठी में अमर रहे यशोगान। करुणा निधान त्रिभुवन मोहन श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की परमारथ भक्ति प्रेम निष्काम कर्म की सुगंधी शीघ्र अति शीघ्र विश्व में सौरभ फैलाए, यही आंतरिक चाहना थी। भक्ति की अब चौकुंठी में ध्वजा फहराए, जन जन में महकाए आनंद सुख शांति सागर लहराए, इसे पूर्ण करना ही साधना थी। इस महान उपलब्धि में सर्वप्रथम श्री परमहंस विभूतियों के पावन चरित्र को श्रेय दिया। श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री प्रवचन, मधुर लीलाएं व भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए सहनशीलता, विनम्रता, अदम्य साहस के सजीव प्रमाण उनकी जीवन झलकियों में आत्म आनंद की अनुभूति कराते हैं। प्रेमी जिज्ञासु प्रेरणा पाकर निर्विघ्न आत्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर जीवन को सरस व धन्य बनाते हैं। सृष्टि नियंता के अद्भुत विधानानुसार, कार्य की रूपरेखा के अनुसार उपयुक्त समय के लिए सभी साधन भी जुटा दिए जाते हैं। संत महापुरुषों की अनुकंपा एवं परंपरा स्वयं में सर्वगुण संपन्न अद्वितीय बुद्धि से परे है। रिद्धि सिद्धि इनकी चरण चेरी बन सेवा के लिए तत्पर रहती है। ये अपने साधन पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जीव कल्याण हित निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी व सभी महान विभूतियों के पावन चरित्र का एक एक शब्द भक्ति के मुक्ताकणों की आभा से ओतप्रोत है। अमर ज्योति ग्रंथ को खोलते ही आत्म आनंद की अनुभूति होती है एवं सुरती सच्चे सुख में लीन हो मस्ती के नज़ारे पाती है। जब भी कभी जीवन में बाधाएं, कठिनाइयाँ व अवसाद के क्षण आए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन एवं मनन ज्योति स्तंभ बनकर अपने आलोक द्वारा सुचारू पथ प्रदर्शन करता है। इसमें निहित ज्ञान की प्रखर किरणों से अज्ञान तिमिर छट जाता है और जीव सरलता से उन परिस्थितियों में सुख शांति का मार्ग पा लेता है। युग युगांतरों तक अक्षय अमर स्वर्ण अक्षरों में महापुरुषों के पावन चरित्र का संकलन करने के लिए आपने अगस्त सन 1970 में ही गुप्त रूप से उसका शुभ आरंभ श्री आनंदपुर में किया। श्री परमहंस अद्वैत मत 50 पृष्ठों में छपा हुआ था। उसमें अधिकतर श्री आनंदपुर की रचना को प्रमुखता दी गई थी। अब उसके माधुर्य और सौंदर्य को विस्तार देना था। आपने आंतरिक दृष्टि से कृपा करते हुए सेविका को बुलाया और फरमाया, हमें इस छोटी पुस्तक को ग्रंथ के रूप में बढ़ाना है। यह कार्य अभी गुप्त रूप में करना है। महापुरुषों की महिमा अगम है, उसके कुछ अंश को समय आने पर प्रकट करेंगे। सेवक ने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर विनय की, प्रभु इसे कैसे करना होगा? गुरुवाणी, रामायण व अन्य किसी भी संतवाणी का मुझे कोई ज्ञान नहीं। श्री वचन हुए, श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति से सब कार्य पूर्ण होगा। अगस्त सन 1970 से दिसंबर सन 1971 तक परमारथ को विकास रूप देते हुए एवं श्री प्रयागधाम, श्री संत नगर, श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य करवाते हुए लेखन के लिए अधिकाधिक समय देते, श्री मुख से प्रवचन फरमाते एवं जीवन चरित्र की झांकियों का वर्णन करते हुए स्वयं उनमें खो जाते। उन्हें दूसरे दिन एक एक शब्द को सुनते और उसमें सुधार करवाते। एक साधारण सेविका को लेखक का नाम देकर अनुग्रहित किया। लेखक की समझ में न आता कि कैसे सब प्रवचन एक एक करके याद रहते हैं और कैसे रात्रि में आंखें बंद कर सब वाणियों सहित संकलित हो जाते हैं। ऐसी महान कृपा का वरद हस्त छत्र छाया किए हुए था कि हर समय एक निराली मस्ती में लीन सुरती अपूर्व आनंद की धुन में मग्न रहती। बस इतना ही पता चलता कि सेवा लेखन आरंभ करते समय
सूर्य की किरणें चहुं ओर से आलोकित हो लेखनी का कार्य पूर्ण कर जाती थी। इस प्रकार नवंबर सन 1971 ईस्वी में श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का पावन चरित लिखना आरंभ हुआ। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को 1 मास के लिए श्री प्रयागना में सेवा के लिए अंतः प्रेरणा हुई। वे सत्संग कार्य भी करते थे एवं श्री आनंदपुर में मुख्य प्रबंधक भी थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी की आंतरिक मौज भी अब महापुरुषों के पावन चरित जितने लिखे जा चुके थे उन्हें प्रकट करने की थी। अतः आपने श्रीमान जी की विनय पर फरमाया, हमारी मौज भी यही है कि आप श्री प्रयागधाम में 1 मास रहें। हमने महापुरुषों के पावन चरित का संकलन किया एवं करवाया है। आप उसे अब पढ़ें और उसमें कुछ संशोधन चाहें तो वह भी कर दें। महात्मा योग रोशनानंद जी आपके पास आएंगे, उन्हें सब समझा देना। आप श्री द्वितीय पातशाही जी के समय से महापुरुषों के सानिध्य में हैं। यदि कुछ और लिखवाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। श्रीमान जी के पास महात्मा जी प्रथम दिन गए और उन्होंने श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरित आरंभ करने से पहले के शीर्षक पढ़ने आरंभ किए। श्रीमान जी ने कहा, महात्मा जी, सच ही तो है कि कुदरत की ओर से जिस कार्य को संपन्न करने का श्रेय जिसे दिया जाता है, समस्त दैवी शक्तियाँ उसकी सहयोगी बन जाती हैं। अब हमें भी इस सेवा का सौभाग्य मिला है, हमारे अहोभाग्य। इस प्रकार 1 मास तक नित्य प्रति उत्साहपूर्वक महापुरुषों के प्रवचन एवं लीला श्रवण कर श्री आज्ञा का पालन किया। उस समय उनके मन में अथाह भाव उमड़ घुमड़ कर आते, जो उन्होंने श्री आनंदपुर में आकर सब प्रबंधकों के सामने प्रकट किए। दिसंबर सन 1971 में श्री गुरु महाराज जी ने श्री संत नगर से श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। अब तक श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का पावन चरित लगभग पूरा लिखा जा चुका था। श्री पंचम पातशाही जी महाराज के अंतर्मानस में मौजों का अथाह सागर उमंगे भर रहा था। उनकी यह प्रबल मौज थी कि इसका स्वरूप शीघ्र ही सबके सम्मुख प्रकट किया जाए। माघी के पर्व पर सत्संगी महात्मा जन श्री दर्शन के लिए आ चुके थे। मोती बाग में अभी कच्चे कमरे का निर्माण हुआ था। आपने महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी व अन्य प्रमुख महात्मा जनों को बुलाकर वचन फरमाए। हमने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज अनुसार श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ महान विभूतियों का पावन चरित लिपिबद्ध किया है। अब आपके सहयोग से यह कार्य पूर्ण होना है। आप सब मिलकर मोती बाग के कमरे में इसको सुने और जो कमियां हैं उसे ठीक करवा दें। यह कार्य अति शीघ्र करना है ताकि ये वैशाखी तक छपकर सबके सामने प्रकट हो सके। विलक्षण, विलक्षण, अद्भुत, महान आश्चर्य। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग केंद्र की ऐतिहासिक गौरवशाली स्वर्णिम उपलब्धि, इसकी महिमा के लिए कोई शब्द ही नहीं जिसे जिह्वा कहकर सुना सके। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आपके इस दिव्य अलौकिक कार्य की संपन्नता पर सभी महापुरुषों, हम सेवकों व श्री परमहंस अद्वैत मत की संस्था को गर्व है। ऐसा कहकर श्रीमान जी ने सभी महात्मा जन सहित दंडवत प्रणाम किया। बाकी महात्मा जन यह सोचकर हैरान थे कि ऐसी क्या महान उपलब्धि है, अभी कुछ सामने प्रकट तो हुआ नहीं। श्रीमान जी चूँकि इसका अध्ययन कर चुके थे, अतः उनके हार्दिक एवं आंतरिक उद्गारों ने सबके सामने इस रहस्य को दर्शा दिया। श्री आज्ञानुसार सभी महात्मा जनों ने पावन चरित को सुनने का कार्य आरंभ किया। प्रत्येक दिन श्रीमान जी
व महात्मा योग प्रकाशानंद जी श्री प्रभु जी के चरणों में जाते और गुणावली का बखान करते। श्री वचन हुए कि इस संस्करण में उपयुक्त स्थान पर महिमा को लिख देते हैं, शेष पर पुनः विचार किया जाएगा। क्रमशः बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।